तो दोस्तों, दृढ़ता, जिद और विश्वास से हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई के शुभ अवसर पर इन महान व्यक्तित्व की इन महान पंक्तियों के साथ मैं आज की वीडियो को प्रारंभ करूंगा। और जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो हमारी नेल्सन मंडेला के बारे में होने वाली है। तो इन महान व्यक्तित्व, अहिंसा के पुजारी, अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले, भारत रत्न से पुरस्कृत तथा नोबेल शांति पुरस्कार से भी पुरस्कृत महान इन व्यक्तित्व के बारे में आज चर्चा होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम समाधान में। और हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में क्या क्या देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो नेल्सन मंडेला का जन्म जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में बासा नदी के किनारे ट्रांस्की के मरवेजो गांव में 18 जुलाई 1918 को हुआ था। तो इसका मतलब कि 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ है। तो ऑब्वियस है, जब उनका जन्म होगा उसी दिवस को क्या मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, तो 18 जुलाई को हमारा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अब आज का दिन इतना खास है और इतने महान व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और अगर नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें है कि नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंग भेद विरोधी संघर्ष में इनके योगदान के सम्मान में इनके जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस घोषित किया। अब इसमें एक पॉइंट आया, रंग भेद। तो रंग भेद क्या होता है? रंग भेद यह होता है कि कोई गोरा है और काला है तो उनका भेद करना कि गोरा जो है वो अच्छा इंसान हो गया है कि और उसकी जो क्या करना है, ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, और जो क्या है काला है उसको नीच कोटि का बतलाना या फिर उसकी अवहेलना करना या उसका मतलब अपमान करना, ये सब हमारे क्या होता है, रंग भेद में आता है। तो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता और पूर्व दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस की यादगार के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी का एक अगला पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, जिसमें है कि इनका जन्म का जो नाम था, देखो नेल्सन मंडेला तो इनका बाद में नाम पड़ा, बचपन में इनका नाम क्या था, तो रोहिल्ला मंडेला इनका बचपन का नाम, और उन्हें लोग प्यार से मदीबा बुलाते थे। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पिता, और अफ्रीका के गांधी भी ये कहे जाते हैं। ठीक है, वहाँ के हम उनको राष्ट्रपिता, जैसे हमारे अगर भारत के बोलो तो किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को, और अगर बोला जाए कि अफ्रीका के गांधी किसे कहते हैं तो हमारे नेल्सन मंडेला जी को बोलते हैं। तो अगली स्लाइड में चलते हैं, जो कि है नेल्सन मंडेला की आप बीती का नाम क्या था, तो इसका था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, और अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे, नेल्सन मंडेला बायोग्राफी नेम, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब इसको अगर कोई और इससे घुमा के पूछ दिया जाए, नेल्सन मंडेला की जीवनी का नाम, तो वो भी क्या होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1962 को देशव्यापी हड़ताल, देखो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, इनको राष्ट्रपिता बोला, गांधी बोला, ठीक है, और पिता कह के भी संबोधित किया गया है। तो ऐसा क्यों? जैसे भारत में अगर मैं बोलूँ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, क्यों कहते हैं? उनने यहाँ पे बहुत सारे आंदोलन किए अहिंसा के लिए, उनको क्या बोला जाता है, अहिंसा का पुजारी बोला जाता है। तो ये जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को ये अपने गुरु मानते थे। ठीक है, और इनने भी वहाँ पे क्या करा, अहिंसा से अपने देश में रंग भेद के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए, और उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या क्या है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1962 को देशव्यापी हड़ताल और राजद्रोह में जुर्म में इन्हें क्या करा, 2 बार गिरफ्तार किया गया और फिर 27 साल तक जेल में रहे। ठीक है, अब देखो 1962 में तो देशव्यापी हड़ताल और राजद्रोह के जुर्म में इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया, पर इनको 1964 में उम्र कैद की सजा दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो 27 साल तक ये जेल में रहे। अब 1964 से 27 साल रहेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 1900, मतलब यहाँ पे जेल में रहे, और कैद के दौरान वे अधिकांश समय केप टाउन के किनारे बसे कुख्यात रोबिन द्वीप में बंदीगृह के रूप में या बंदीगृह में रहे थे।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 27 साल अपनी ज़िंदगी के किसी ने जेल में अगर काटे हों तो समझ सकते हो कि कितना टाइम उसने बाहर गुजारा होगा और कितनी प्रताड़ना उसने, मतलब जेल में अगर रहा होगा तो कितनी प्रताड़नाएं झेली होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका कितना महान व्यक्तित्व था। 27 साल तक अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, अपने मतलब देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए या फिर रंग भेद के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने क्या करा, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरे 27 साल क्या करे, जेल में गुजार दिए। तो कितने महान व्यक्तित्व थे, इनके बारे में हम इसी से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। देखो 1962 में, 64 में उनको वहाँ बंद कर दिया, 64 से फिर 90 तक उनके में रिहाई हुई। तो सोच सकते हैं आप कि कितनी उनकी मतलब असली उम्र जो उनकी थी ज़िंदगी जीने की, वो कहाँ, जेल में काटी उन्होंने। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 10 मई 1994 को मंडेला अपने देश के सर्वप्रथम अश्वेत बने, क्या, राष्ट्रपति। अब अश्वेत क्या होता है, अश्वेत जो कि श्वेत ना हो, श्वेत मतलब गोरा ना हो, ठीक है, तो अश्वेत मतलब कि काले। तो पहले काले राष्ट्रपति जो बने हमारे अफ्रीका के कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। कब बने थे, तो 10 मई 1994 को, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला है हमारा मंडेला 10 मई 1994 से 14 जून 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे और वे अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। वही पॉइंट यहाँ पे दोबारा दोहराया गया है कि ये पहले क्या थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद करें क्योंकि बहुत स्टार वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, जो कि है साल 1993 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो नोबेल शांति पुरस्कार, तो शांति का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि भारत सरकार ने 1990 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था और भारत रत्न पाने वाले ये दूसरे विदेशी नागरिक थे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना यहाँ पे कि ये पहले दूसरे हमारे क्या थे, भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति थे। तो ये दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, अब अगर दूसरे व्यक्ति ये हैं तो पहले व्यक्ति कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। उनको हमारे 1987 में भारत रत्न दिया गया। तो पहले व्यक्ति तो वो हो गए और दूसरे व्यक्ति कौन हो गए, हमारे मंडेला जी हो गए। ठीक है, तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं जिसमें कि इन महान व्यक्तित्व के निधन के बारे में है, जो कि हमको छोड़ के यहाँ पे पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक है, तो वो हमारी डेट जो थी वो थी 5 दिसंबर 2013 को। यह 95 वर्ष की उम्र में नेल्सन मंडेला का निधन हो गया। तो ये बहुत ही दुखद वो था कि 5 दिसंबर का दिन, पर ये हमको क्या बहुत बड़ी बड़ी सीखें दे के गए। बहुत ही मोटिवेशन नल इनका जीवन रहा और बहुत ही परेशानी भरा इनका जीवन रहा और बहुत ही कष्टदायक ज़िंदगी इन्हें जी, पर दूसरों के लिए लड़ते लड़ते इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काट दी नहीं बोलेंगे, जी इन्होंने ज़िंदगी पूरी के पूरी अपने मतलब कि दूसरों के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी। ठीक है, ये ऐसे व्यक्तित्व थे। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं, जो कि इनके कुछ मोटिवेशनल थॉट्स थे। वैसे तो बहुत सारे थॉट्स थे, पर मुझे कुछ अच्छे लगे तो उनमें मैं लाया हूँ। जैसे कि इसमें है कि जब तक काम किया ना जाए वो असंभव ही लगता है। तो कितनी बड़ी बात कही है उनने कि जब तक कोई काम किया ना जाए ना तो असंभव ही लगता है, पर जैसे आप उसे करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 वो कार्य क्या होता है, पूरा हो जाता है। जैसे कि आपने कहानी सुनी भी होगी कि रास्ता जैसे अगर पूरा कोहरा लगा है तो जहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलो, और जब तक जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे तो रास्ता आपको और आगे दिखता रहेगा और वैसे आप अपनी मंजिल को पालोगे। ठीक है, तो ये इनकी कितनी मोटिवेशनल लाइन है। दूसरी है कि बड़े गर्व की बात कभी ना गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। ठीक है, कि मतलब कि बड़ी बात ये नहीं कि आप कभी गिरे ना हो, बड़ी बात ये है कि आप गिर के भी खड़े हो, वो बड़ी बात है। ठीक है, आप एक बार गिर गए या फिर आप कभी गिरे ही ना हो, चले जा रहे हो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, पर अगर आप गिरे फिर भी आप खड़े होने की हिम्मत करते हो तो ये बड़ी बात है। ठीक है, अगली पॉइंट इनने बोला है यहाँ पे कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है।
तो कितनी गहन इनकी सोच होगी, कितने गहन विचार होंगे इनके, कि इतनी उस टाइम पे उन्होंने बोला कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और इसको हम क्या करते हैं दुनिया बदलने के लिए इसका फ़ायदा या इसको हम क्या करते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितने महान व्यक्तित्व रहे हैं हमारे ये, इनके बारे में हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ। और अगर आपको ये पसंद आई है तो जितना हो सके दोस्तों इसको फैलाएं, ताकि हर इंसान को पता चले कि कितने कितने महान व्यक्तित्व इस धरती पर आए हैं, अपने इतने अच्छे अच्छे विचार हमें दिए हैं। तो उनके बारे में अगर हम जानें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा समझें, तो हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं ज़िंदगी में। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई जो है, इसके लिए इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप देखें और दूसरों को भी इसको देखने के लिए प्रोत्साहित करें, उनको भेजें इस वीडियो को ताकि वो देख सकें। तो इन्हीं इसी वीडियो को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।